यही बात देवियों और सज्जनों हमें सीखना और समझना पड़ेगी। ये जो केकई बोल रही है, ये सुन के राजा को ऐसा लगा जैसे मुझे बाण मारा। अस बिचारी सोई करहूं जो भावा, राम जननी सिख सुनी सुख पावा। राम जी को तो केकई की बात अच्छी लग रही है, पर दशरथ जी को ऐसी बाण सरी की लग रही है। क्योंकि केकई समझा रही कि ऐसे वन में जाना, ऐसे जाना, ये सब सामान लेके जाना। समझाने में भी राम समझ गए, सीता समझ गई, लखन तो कोई रुचि ले ही नहीं रहे थे। उनको तो इसी में आनंद था कि अपने को जाना मिल रहा है, ये कि इनकी ये जाने, उनको कोई रुचि भी नहीं थी उनको। लेकिन दशरथ जी सोच रहे हैं, उनको बाण की तरह लग रहे हैं। अब बताओ, आप समझा कोई रहा, दुखी कोई हो रहा। एक बार एक युवती अपनी माँ के पास गई, क्रिश्चियन थी वो युवती, और उसने माँ से कहा कि मुझे रमेश नाम के एक लड़के से प्रेम हो गया और मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ, पर एक ही दिक्कत है, और वो है कि अपन क्रिश्चियन हैं और वो हिंदू है, तो कैसे होगा, वो थोड़ा अड़ा हुआ है। तो उसकी माँ ने कहा कि तू ईसाई धर्म के बारे में रमेश को अच्छे से समझा, और ईसाई धर्म की विशेषता अगर वो सीख गया तो विवाह हो जाएगा तेरा। उस लड़की ने भी अपने होने वाले उस लड़के पति को ईसाई धर्म खूब समझाया। एक आध साल काउंसलिंग करी। एक साल बाद माँ ने कहा अब करें शादी। बोले अब एक और समस्या खड़ी हो गई। बोले क्या? बोले अब रमेश पादरी बनना चाहता है, ज़्यादा ही सीख गया वो ईसाई धर्म। तो समस्या कोई जीवन में खत्म होती क्या? एक मिटाओ दूसरी पैदा हो जाती है। अब बताओ, कभी कभी तो समाधान ही समस्या बन जाता है। वो ज्ञान बांटने गई तो वो पादरी बन गया। हमारी माँ कभी कभी मेरे ऊपर हंसा करती थी। हमारी माँ राम भक्त थी, उनका नाम भी सुमित्रा था। तो मैं तो हनुमान जी को देख के कहता हूँ कि हनुमान जी ने 2 सुमित्रा नंदनों पे बहुत कृपा की। एक लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो संजीवनी लाए, वो भी सुमित्रा नंदन थे। एक हम जब जब मूर्छित होते हैं तो वही संजीवनी लाए, हम भी सुमित्रा नंदन है। तो हम तो माँ को मानते, लेकिन हमारी माँ कभी कभी मजाक में कहती थी कि मैंने तुझे राम भक्ति सुनाई, पर तू बाबा बन जाए इतनी भी नहीं सुनाई थी। अब ये भी मुसीबत, क्योंकि वो बोलती पूरे साल में 365 दिन में से 300 दिन घूमता है, भागता फिरता है, तो ऐसी भी मत करो। तो अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चों को कुछ सिखाने जाओ, कुछ ज्यादा ही सीख जाते। आज केकई सिखा रही है राम को, राम तो राम है, सब कुछ बड़े आनंद से ले रहे हैं, पिताजी को भी समझा रहे हैं। बस धीरे धीरे अब ये लोग विचार करते हैं। वन का साजो सामान लेकर पिताजी समेत अवध के लोगों को अचेत करके सजी बन साजु समाजु सब बनिता बंधु समेत। बनिता मतलब स्त्री, अपने भाई अपनी पत्नी और वो जो सारा सामान केकई ने दिया वन का, वो लेके चले। बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु चले करी सब ही अचेत। ब्राह्मणों को प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। सब लेके चले। देखो आप, गुरु के द्वार पे गए, लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। जब राम जी राजमहल से निकले और जाने की तैयारी करते हैं तो राम जी 4 लोगों से विशेष रूप से मिले। पहले ब्राह्मणों से मिले, दूसरा याचक लोगों से मिले, क्योंकि ये वही याचक हैं जो जब राम राजकुमार थे तो उनके द्वार के बाहर, और राम ने कभी चुटकी में तो किसी को दिया ही नहीं, मुट्ठियों में भर के दिया। ऐसे याचक तृप्त रहते। आज उनसे भी मिले राम। फिर राम अपने मित्रों से मिलते हैं। चलो ठीक है, ब्राह्मणों से मिलना, याचकों से मिलना, मित्रों से मिलना, लेकिन चौथा कमाल करते हैं, दास दासियों से भी मिले। अपने दास दासी से भी मिले। क्या ऊंची कक्षा थी राम की। तुमने बहुत सेवा की मेरी, मुझे याद आओगे तुम। अपने अधीनस्थ और अपने सेवकों के प्रति अत्यधिक प्रेम पूर्ण और सम्मान देना चाहिए यदि आप राम भक्त हैं। राम दास दासियों से मिलते हैं और क्या करते हैं, इन चारों को देख के गुरु से कहते हैं मैं आपको सौंप रहा हूं इनको, और इन चारों से कहते हैं मैं गुरु को आपको सौंप रहा हूं, आप ही इनका ध्यान रखिएगा। इसको संवेदनशीलता कहते हैं।
वन का साजो सामान लेकर चले। ऐसा कहते हैं, एक खंती थी, एक खोंची थी, एक कुल्हाड़ी थी, एक पेटी थी, 2-3 अस्त्र शस्त्र थे, 1-2 कवच थे और एक तरकस था। इतनी चीजें केकई ने कलेक्ट करके दी थी। दहेज में 2 दिव्य धनुष आए थे, वो भी दे दिए, ले जाओ ये तुम्हारे काम की, यहां कुछ रखना ही नहीं, सब दे दुआ के चलिए। राम जी जिनको दान किया करते थे उनको मान भी देते हैं। ये भी जरा एक बात सुनना, हम लोग दान देने वालों को मान नहीं दे पाते। दास दासी दहेज के रूप में आए, उन सब का भी बहुत सम्मान किया और उन सब लोगों से भी ये कहा, मातु सकल मोरे बिरह जेहि न होई दुख दीन। मेरे बिरह में मेरी माँ बहुत दुखी है, आप इनका ध्यान रखना। अब देखो सभी माता दुखी हैं, क्योंकि वो एक बात जानते थे कि आज 2 ही लोग प्रसन्न हैं, एक मैं हूं, एक माँ कैकेयी है आज, लेकिन मैं बाद में भी प्रसन्न रहूंगा। आज सारी अवध दुखी है, लेकिन एक दिन सारी अवध सुखी हो जाएगी और सबसे ज्यादा दुखी है कैकेयी अम्बा रह जाएगी। ये भी राम जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा इनका भी ध्यान रखना। बताओ, जिस व्यक्ति के कारण राम जी को वन जा रहा है, जाते जाते राम उन्हीं लोगों से कह रहे हैं माताओं का ध्यान रखना, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, और इनका भी ध्यान रखना। कैसे होंगे राम, सोचिए कैसे विशाल हृदय, कितने सुलझे हुए, कितने परिपक्व थे राम। और राम ऐसे ही होना चाहिए। चल रहे हैं।